स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है वो सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस नहीं बल्कि हमारी अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बहुत से टीनेजर्स को नहीं पता होता है। प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से उनके पास बहुत सारे हेलुसिनेशंस होते हैं एंड दे हैव देयर सूडो प्री कंजम्पशंस और प्री अजम्पशंस आई शुड से. So please spread this video as much as possible for the social awareness as well. Thank you. Hello class 12. This time I would say hello to everybody because this topic is going to be our social welfare topic also, means a topic which is, which should be informed to each and every individual of your age. Okay, it shouldn't be a part of biology student only. It should be, you should spread this knowledge to all the students of different streams, maths, commerce, whatsoever. Today's topic is menstrual cycle. We are on sequential, forward मुहिम जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिनिश कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 12. अपने आप को म्यूट कर लो बेटा. Okay. So we will discuss about the menstrual cycle in this particular video. What is menstrual cycle? हम जब इसको एनसीईआरटी में देखते हैं तो डायग्राम देख के लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है. ऐसा कुछ नहीं है. इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो हमारी oogenesis थी, उसमें हमने ये पढ़ा था किस तरीके से ओवम बनेगा. वो ओवम क्यों बना है? ताकि वो फर्टिलाइज करके आगे चलकर एक जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर एक न्यू बेबी जो को जन्म दे सके. तो उसकी पूरी तैयारी ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नथिंग, इफ वी डिस्क्राइब इट वी कैन से कि इट इज अ साइक्लिक इवेंट विच अकर इन फीमेल्स बॉडी एवरी मंथ. ठीक है. कब तक होती है? रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में. अब ये रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन क्या है मैं कल भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता देंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली बेटा मैमल्स में पाई जाती है, और मैमल्स में भी सारे मैमल्स में नहीं, प्राइमेट्स में. किस में पाई जाती है? प्राइमेट्स में. प्राइमेट्स बोले तो कौन है? एप्स, मंकी और आप. ठीक है. सोचो कहाँ बिठा के रख दिया हम लोगों को. ईश्वर ने सही जगह बिठाया, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ देम, बिकॉज एवोल्यूशन भी बताता है कि हम बस इन्हीं के चचेरे मौसेरे भाई बहन हैं. सो मैमल्स के अंदर प्राइमेट्स में भी स्पेसिफिक प्राइमेट्स, एप्स, मंकी और ह्यूमंस के अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल. जबकि बचे हुए जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, इन सब के अंदर होती है स्ट्रेस साइकिल. स्ट्रेस साइकिल भी मैं इससे पहले वाले पार्ट में फिनिश कर चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है. स्ट्रेस साइकिल आपको पता होगा हीट पीरियड के नाम से भी जानी जाती है. अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैमल्स में होती है, स्पेशली प्राइमेट्स में. कब होना शुरू होती है? व्हेन अ फीमेल अटेन्स द प्यूबर्टी. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल्स का. प्यूबर्टी बोले तो कौन से कितने साल की? 13 ईयर्स. वैसे तो ये वेरी करता है, किसी को 11 ही साल में प्यूबर्टी आ जाती है, किसी को 12, किसी को 13, किसी को 14. अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यू हैव टू मार्क एनी ऑफ द ऑप्शन और यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन, यू विल चूज 13 ईयर्स. 13 ईयर्स पे क्या होता है? प्यूबर्टी आती है. प्यूबर्टी कैसे आती है? जब 13 ईयर्स का फीमेल होती है तो उसके हाइपोथैलेमस से, मैं आपको बता चुका था मेल्स में जो हुआ था वही फीमेल्स में होगा. हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच. जीएनआरएच बोले तो गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा जाएगा पिट्यूटरी के पास. किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास. ये पी शेप्ड है, मटर फली के दाने के बराबर. मटर के दाने के बराबर छोटी सी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में. इसके पास कौन जाएगा? जीएनआरएच. कैसे जाएगा? ब्लड में मिक्स होके. हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, ये हार्मोन है. हार्मोन क्या करते हैं? जैसे ही हमारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो तुरंत ब्लड में मिल जाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं जो डक्टलेस होती हैं. ब्लड में मिक्स होके एक चले जाएंगे पिट्यूटरी के पास. पिट्यूटरी निकालेगा एलएच और एफएसएच, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल बन के तैयार हो गए हैं, जिसमें से 60 to 80,000 पर ओवरी बचे हैं. भाई उसके बचपन से लेके 25 वीक, बचपन से मतलब 1 महीने की जब वो फीमेल थी, मदर की बॉडी में थी, गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, तब से लेके 25 वीक में उसने 7 मिलियन ग्रो करे. फिर डिजेनरेट होना शुरू हो गए फॉलिकुलर एट्रीसिया की वजह से. उस डिजेनरेशन की वजह से क्या हुआ? एट लास्ट 60 से 80 हज़ार बचे. ठीक. ये जो फॉलिकल थे इनके ऊपर ये दोनों हार्मोन हिट करेंगे प्यूबर्टी के बाद.
तो क्या होगा, ये फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो ये प्राइमरी था ये सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जो मैंने आपको oogenesis में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी पे आने के बाद शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, इट विल हैपन टू ओनली नॉन प्रेग्नेंट वीमेंस। ठीक है, जब तक ये प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी के बाद ये सारे प्रोसेस का सिसेशन हो जाता है, रुक जाते हैं फॉर 9 मंथ्स। वो कैसे होता है वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने बता दिया है कि हर एक ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल ग्रो करता है वंस इन अ मंथ, लेकिन एक नहीं। ये FSH ऐसा तो नहीं कि भाई फिक्स कर लेगा भाई तुम ही मेरी दोस्त हो, तू मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जाके 7-8 या इनफैक्ट 10 से 12 फॉलिकल्स को हिट करता है, वो सब मैच्योर होने लगते हैं। तो वो सब मैच्योर हो जाएंगे तो सारे ही ओवम बन जाएंगे। हमको तो चाहिए कोई एक मैच्योर हो, तो जो एक पहले मैच्योर होने लगता है वो क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं इनहिबिन। क्या बोलते हैं बेटा, इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करता है, बाकी फॉलिकल्स को रोक देता है। समझ आ रही है, बाकी फॉलिकल से कहता है औकात में रहो, तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है, और खुद ग्रो कर जाता है। ये तो हो गया लेआउट ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल कंट्रोल। कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, द फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड या ब्लीडिंग पीरियड, या हम कह सकते हैं वेजाइना से ब्लड का बाहर आना ही मेंस्ट्रुअल कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन वेजाइना से ब्लड निकलना शुरू होता है, फर्स्ट डे, उस दिन को हम कहते हैं आज मेंसेस का या पीरियड्स का या MC का पहला दिन है। ठीक है, डे 1 जिस दिन ब्लड आएगा, जिस दिन ब्लड वेजाइना से निकलता है, ठीक है, उस दिन से मानते हैं डे 1। मान लो बहुत बच्चे ये समझते हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब अगर 1 जून, आज कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, 1 मई शुरू हुआ तो 1 मई को पहला दिन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का था, ऐसा नहीं है। मान लो किसी का ब्लड आज, उसकी जो है एंडोमेट्रियम टूट रही है, आज उसकी वेजाइना से ब्लड आ रहा है, तो आज तारीख कितनी है, 6, तो यानी 6 तारीख को उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। और ये फिर उसके बाद 3 से 5 दिन रहता है ब्लड फ्लो। फिर उसके बाद और सारे फेजेस होते हैं, 3 फेजेस बेसिकली आप पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, फिर उसके बाद दोबारा से आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। तो एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो समय है उसी को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक मेंस्ट्रुएशन से एक बार वजाइना से ब्लड निकला, 3 दिन निकलता रहा, उसके बाद रुक गया, उसके बाद दोबारा जब निकलेगा उसके बीच के टाइम को, बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन, द टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिक इवेंट या साइकिल क्या होती, कोई चीज यहां से चली और वापस यहीं पे आ गई तो हम कहेंगे 1 साइकिल। कोई चीज यहां से चली है बार बार वहीं पे आ रही तो बहुत सारी साइकिल। इसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच के टाइम पीरियड को बच्चा हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सब हार्मोन का खेल है, बहुत गजब के हार्मोन निकल रहे हैं। ये सारे हार्मोन बॉडी के अंदर चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, एग निकालेंगे। एग क्यों निकालेंगे, ताकि फर्टिलाइज करके जाइगोट बन जाए। जाइगोट बनेगा तो चिपकेगा कहाँ, रहेगा कहाँ, खाना कैसे मिलेगा। उसके लिए हम अपने यूट्राइन वॉल को, हम अपने नहीं, फीमेल की बॉडी की यूट्राइन वॉल को मेंटेन रखना है ताकि एग निकले उसमें चिपक जाए। तो ये सारे चेंजेस हम एक साथ पढ़ेंगे कैसे कैसे होने वाले हैं। अब एनसीईआरटी अगर आप खोल के रखें तो उसके अंदर एक फिगर बना हुआ है, हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं ग्राफ टाइप का बना हुआ है, किस किस दिन क्या क्या हो रहा है, उसी के तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है बेटा, यस ऑनलाइन बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है शैलेश, थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। Somebody is commenting rate, wait a minute, no sir, okay बेटा, कुछ समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा। वीडियो भी बन रही है ऊपर और तुम लोग भी पढ़ रहे हो, कुछ छूट रहा हो तो देखते चलें। देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, 3 फेज होंगे, ठीक है। सबसे पहला फेज होगा बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का दूसरा नाम होता है ब्लीडिंग फेज, मेंसेस फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल की वेजाइना से ब्लड निकलता है for 3 to 5 days. For how many days? For 3 to 5 days. 3 से 5 दिन तक वेजाइना से ब्लड निकलता है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, LH और FSH, मैं यहाँ पे सारे हार्मोन बना रहा हूँ, LH है,
FSH हैं, इनका स्लो इंक्रीज होता है बेटा। क्या होता है मेरे बच्चों, कुछ ज़्यादा ही फैल गए हम मेंस्ट्रुअल फेज को लेके, छोटा बनाते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज भाई कम ही दिन का है ना, 3 to 5 डेज का है, तो 3 से 5 डेज का मान लो, ठीक। हम ये बनाते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। LH का और FSH का दोनों का ग्राफ हल्का हल्का बढ़ रहा है, ठीक है। कब? मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और कुछ नहीं। ब्लीडिंग क्यों हो रही है? बेसिकली हमको तो ऐसा लगता है कि NCERT को शुरू करना चाहिए था सेकेंड फेज से। सेकेंड फेज बोले तो कौन सा फेज होगा हमारा? प्रोलिफरेटिव फेज, या उसका दूसरा नाम भी होता है फॉलिकुलर फेज, क्योंकि वहाँ से फॉलिकल बनना शुरू हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू किया, तो मेंस्ट्रुअल फेज से हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको नीचे दिखा सकते हैं कि भाई ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर याद होगा, तो कुछ कुछ ऐसा यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो एंडोमेट्रियम है ये टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब चिपकाना तो किसी को है नहीं, तो ये ब्लड वेसल्स बेकार है, इनको बाहर फेंको, ठीक है। दुनिया का नियम है, जो काम का नहीं उसे बाहर फेंको। अब भाई LH और FSH निकले हैं, कब निकले हैं? प्यूबर्टी में। ये जाएंगे ओवरीज पे, ओवरी को हिट करेंगे। ओवरी को हिट करते ही ओवरी निकालेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल के लिए हार्मोन बिल्कुल नए हैं। प्यूबर्टी में लड़की को एकदम अजीब सा फील होगा, जो फीमेल चाइल्ड होगी, शी विल फील अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगेंगी, पेल्विक रीजन चौड़ा हो जाएगा ताकि बेबी को ऑक्यूपाई किया जा सके, ठीक है। आवाज़ पतली हो जाएगी, मसल्स ग्रो करेंगी, बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये कहाँ से निकलेंगे? ओवरी से। कब निकलेंगे? जब FSH और LH आके ओवरी को हिट करेंगे। कब हिट करेंगे? जब हाइपोथैलेमस से क्या निकला था? GnRH। चलो बेटा कोई बात नहीं देवांश, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सब बताऊंगा, ये धीरे धीरे ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जो बेटा निकलेगा ओवरी से, ये जाएगा अंदर एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा। एंडोमेट्रियम से कहेगा बेटा अब तुम तैयार हो। कब? मेंस्ट्रुअल फेज के बाद। अभी 3 दिन कोई नाटक नहीं चल रहा है, 3 दिन इन दोनों का सर्च था, हमारा रिलीज हो गया। अभी यहाँ पे चुप्पे एक प्राइमरी फॉलिकल पड़ा हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे प्राइमरी फॉलिकल का साइज बढ़ने लगेगा। आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, प्राइमरी oocyte होता है, इसके चारों तरफ सेल वो जोड़ लेता है स्ट्रोमा से और प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। फिर सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्जरी और फिर ग्राफियन फॉलिकल। ये सब कैसे बनेंगे? ये सब बेटा बनेंगे जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी। भाई LH FSH ने जब इस पे हिट किया तो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे प्राइमरी oocyte चेंज होना शुरू होता है सेकेंडरी में, टर्जरी में, ठीक है। और ये सिक्रीट क्या करता चला जाता है? ये बढ़ता कैसे है? ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte है ये LH FSH की वजह से ही बढ़ रहा है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बड़ा कर रहा है, लेकिन ये खुद बड़ा होता जाता है और एस्ट्रोजन निकालता जाता है। क्या निकालता जाता है? ये एस्ट्रोजन मदद करता है ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए, ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है, अभी जब थोड़ा एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ये LH और FSH को कम कर देगा, LH और FSH के इफेक्ट को कम कर देगा। मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो चुका है, अब हम आ गए हैं किसमें बेटा? फॉलिकुलर फेज में। क्यों फॉलिकुलर बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं। किसकी मदद से बढ़ रहे हैं? FSH की मदद से। फॉलिकल बढ़ते ही अपने अंदर से निकालेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? LH FSH को निगेटिव फीडबैक भेजेगा। निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? भाई एस्ट्रोजन निकला, ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड के थ्रू जाएगा पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से क्या कर? रुक जा भाई, बस कर, अब ना निकाल LH FSH। इन दोनों का ग्रोथ, इन दोनों का रिलीज कम करा देगा। ये दोनों कम हो जाएंगे, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। लेकिन जब एस्ट्रोजन पीक पकड़ता है तब ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। अजीब तरीके का धुर होता है। पॉजिटिव फीडबैक देगा तो LH FSH एकदम से ऐसे सर्ज मारेंगे, जिसमें LH ज़्यादा ऊपर जाएगा, जिसको LH सर्ज भी बोलते हैं, FSH थोड़ा ऊपर जाएगा। ये दोनों काम होते ही होते ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा, इसमें से निकल आएगा ओवम बाहर। इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे बेटा? राइट इन कमेंट इफ यू आर गेटिंग माय वर्ड्स।
ओव्यूलेशन। लेकिन ये सिर्फ ऊपर काम नहीं चल रहा है, मैंने बताया जो एस्ट्रोजन था वो हिट करेगा किस पे, एंडोमेट्रियम पे। जो वॉल टूट चुकी है, ब्लड बाहर आ चुका है, वो वॉल फिर से सजने लगेगी। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा। वॉल भी तो बढ़ेगी, ताकि वॉल पे क्या होगा, बच्चा आके अटैच होगा। ये वॉल तुम कुछ कंफ्यूज ना होना, ये ऐसे फीमेल जो बॉडी थी इसके अंदर ये है, ये वाली वॉल जिसको हम क्या कहते थे, एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, किनारे वाली पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम में हो रहा है। बच्चा कहाँ चिपकता है फर्टिलाइज होने के बाद, एंडोमेट्रियम में। तो जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन अपने आप नहीं बढ़ा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फॉलिकल बढ़े, फॉलिकल बड़े होते ही अपने आप एस्ट्रोजन निकालते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये वॉल भी तैयार हो रही है, और ऊपर चौकस एस्ट्रोजन का पीक जैसे ही आएगा वैसे ही पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, एलएस सर्च मार देगा, फटाक से ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और ओवम बाहर, ओवम बाहर। चलो भाई, इतना तो बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन जो ये फॉलिक्यूलर फेज था मेरे प्यारे बच्चों, ये फिक्स नहीं होता है, ये फीमेल्स में वेरी करता है। वेरी करता है का मतलब है किसी में 5 ही दिन में हो जाता है, किसी में 7-8 दिन ले लेता है। जो फिक्स पीरियड होता है वो लास्ट पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, या इसका दूसरा नाम होता है सिक्रीटरी फेज। हुआ क्या, फीमेल ने तो बेटा रिलीज कर दिया चौकस तरीके से अपना क्या, एग रिलीज कर दिया। अब फीमेल की बॉडी तैयार है, भैया मेरा एग निकला है, वो यहाँ से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। ये ओवरी से निकला है, यहाँ से कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाके चिपकेगा कहाँ पे, एम्पुला में, तो इसमें यूट्रस में। तो यूट्रस की लाइनिंग भी मेंटेन होनी चाहिए, और ये जंक्शन से इसको निकल के बाहर भी जाना है। तो फीमेल अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर है प्रेग्नेंट हो जाने के लिए। अगर ये देखो, साइकिल का यहाँ से 2 सीन बनते हैं। अगर ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा तो आगे की साइकिल आप मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसी मम्मी जो प्रेग्नेंट नहीं बनेगी, ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं होगी, जिसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उस केस में हम क्या नाटक करेंगे, उस केस में हम पढ़ेंगे कि आगे के प्रोसेस में क्या हुआ। भैया हमारे ग्राफियन फॉलिकल से अंडा निकल गया, जब अंडा निकल गया तो ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बचा इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो बेटा, फीमेल की बॉडी में एग रिलीज हो चुका है, ये अंडा तो चला गया फेलोपियन ट्यूब में, बात समझ आ रही है। ये बचा, ठीक है, कौन बचा, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारा बचेगा, ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन ये भी निकालता है, लेकिन बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का दूसरा नाम होता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों भाई, इसको क्या पता कि अंडा फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन तो ये प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है कि भैया ये जो वॉल हमारी बनी है ये बनी रहे, कहीं ऐसा हो कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, वॉल टूट जाएगी तो चिपकेंगे कहाँ। तो ये वॉल की मेंटेनेंस का ध्यान रखा जा रहा है। कौन रख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। किसकी मेंटेनेंस का, वॉल की मेंटेनेंस का। लगभग 7 से 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम ये तैयारी करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता रहता है और वॉल को ठहराए रखता है कि भैया शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए, शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो कहानी अलग हो जाती है, वो आप फिर से पढ़ेंगे, दोबारा से यही ब्लीडिंग पीरियड आ जाएगा इसके बाद, सिक्रीटरी फेज के बाद। इस फेज में क्या है भैया, फीमेल की बॉडी क्या कर रही है, जो ये यूट्रस लाइन है, जो ये यूट्रस की लाइन है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये जो यूट्रस की लाइन, अगर बच्चा चिपक जाएगा तो खाएगा क्या, क्या खाएगा, उसको चाहिए फूड। उस फूड के लिए यहाँ पे ग्रो करेगा ग्लाइकोजन, ग्रो नहीं करेगा। ये जो सेल होंगी एंडोमेट्रियम की, ये बन जाएंगी ग्लैंड्यूलर, यहाँ से ये सिक्रीट करेंगी ग्लाइकोजन। क्या निकालेंगी बेटा, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन खाना होगा, फूड होगा। किसका खाना होगा, डेवलपिंग फीटस का, जो आके चिपकेगा वो इससे खाना खाएगा। बात समझ में आई। लेकिन भैया सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आए। ओवम की जिंदगी 1 दिन की है। 3 कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या तो 1 दिन पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या उसी दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या ओव्यूलेशन के जस्ट बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्योंकि आप उसमें ये पढ़ोगे ना कैसे आपको रोकना है, बचाना है प्रेगनेंसी से।
तो अब फिल्मों में देखें आप लोग, फिल्म देख के हमेशा देखते हैं जैसे ही फीमेल का रेप हुआ बस वो प्रेग्नेंट हो गई। इट्स नॉट ऑलवेज श्योर, इतनी प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं होती विलन की कि बस पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी हो जाए। इट टुक अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो ना, कि डेट हमें देखनी पड़ती है। लास्ट वाले फेज को सिक्रीटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम में तैयारी हो गई खाने की। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम निकला। अब कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा 7 to 14 डेज के बाद, तब इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। एल्बिकन्स ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटा देगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटा, इसकी मेंटेनेंस बंद, वॉल फिर से टूटेगी, साइकिल फिर से यहीं पे आ जाएगी। बात समझ में आई? साइकिल फिर से टूट जाएगी, साइकिल फिर से यहीं पे आ जाएगी और दोबारा से सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। आई बिलीव आई मेड द कॉन्सेप्ट रियली क्लियर एंड इजी। इफ नॉट यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन। थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। जैसे आपको ये पता लगाना है ओव्यूलेशन की डेट एक्चुअल क्या होगी, ओव्यूलेशन की डेट एक्चुअल क्या होगी, फीमेल के पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब है प्रेगनेंसी की। देखो ये फेज तो हमारा वेरिएबल है मेरी जान, ये बार बार बदलेगा, ठीक है। किसी में 7 दिन फॉलिकुलर फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोलीफरेट कर रही है, ये बढ़ रही है वॉल यहाँ पे ना, तो ये वेरी करेगा। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है वो 14 दिन का ही रहेगा। कितने दिन का रहेगा बेटा? 14 दिन का। तो मान लो देखो वेरी करता है, कुछ फीमेल्स में 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कुछ में 26, 27, 29। हम मान के चलते हैं किसी फीमेल की डेट है 28 डेज, यानी उसको अगर आज 6 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी कब हो जाएगी? 6 से 28 दिन जोड़ें आप तो कैसे जोड़ेंगे? लगभग 2 जून, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। तो 28 में से मान लो हम जोड़ रहे हैं, आज है 6 तारीख, 6 तारीख से 28 हमने अगर इसमें ऐड कर दिए तो आ जाएगा हमारा 4 जून। मान लो 4 जून तक उसकी दूसरी साइकिल शुरू होगी। तो हम 4 जून में से 14 दिन घटा दें, तो जब हम 14 दिन घटा देंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 20 मई। तो यानी 20 मई जरूर ऐसा दिन होगा जिस दिन वो ओव्यूलेट करेगी। ये हम कैसे पता लगा रहे हैं? ल्यूटियल फेज से। इस फेज से नहीं पता कर सकते, ये तो वेरी करता है, पर ल्यूटियल फेज तो 14 दिन का है, 14 दिन का ही रहता है। तो हम क्या करेंगे? किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल पता कर लेंगे कि वो 27 दिन की, 28 की, 29 की, जितने भी दिन की है, लास्ट वाले डेज में से 14 दिनों को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा किस दिन फीमेल इज मोस्ट फर्टाइल। आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज़, उसमें करीना कपूर ने बहुत वर्ड यूज़ किया है, आई एम फर्टाइल, ठीक है। मेल्स के केस में क्या है? मेल्स के पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हर दिन फर्टाइल है। 1 दिन में मतलब ऑस्ट्रेलिया बसा देंगे, इतने उनके अंदर क्या है बेटा? क्या निकल रहे हैं इतने सारे? 1 दिन में इतने स्पर्म निकल रहे हैं कि 1 दिन काफ़ी है उनको पूरा एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करने के लिए। पर फीमेल गेट फर्टाइल वंस इन अ मंथ एंड फॉर ओनली 24 आवर्स, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रोसेस खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई। मेरे बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार कहो तो ब्रीफिंग कर देते हैं, ध्यान से सुन लो। देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, दिस विल बी द क्या बोलते हैं ब्रह्मास्त्र इस पूरी वीडियो का। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड। ये हम बोल सकते हैं स्पेशली इन प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एट द प्यूबर्टी सर्टेन साइक्लिक चेंजेस अकर इन द फीमेल बॉडी। पहली मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं तो मैंने बताया ही नहीं, मिनार्के। पहली मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में शुरू होगी, मिनार्के। आखिरी मेंस्ट्रुएशन यानी अब इसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, कंप्लीट क्लाइमेट्रिकल सिसेशन हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको बोलेंगे मीनोपॉज। होता है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ द एज पे। बात समझ आ रही है? अब ये 3 फेजेस में बेसिकली डिवाइडेड है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलीफरेटिव फेज, ठीक है, और ल्यूटियल फेज। प्रोलीफरेटिव फेज में ही हम ओव्यूलेटरी फेज भी पढ़ लेते हैं कि जब वो एंड हो रहा होता है तब ये फट जाता है और इसके अंदर से ओवा निकल आता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? 3 से 5 दिन जाएगा, ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, जो वॉल बनी है सब टूटेगी। कितने ml ऑफ टोटल ब्लड निकल जाता है फीमेल की बॉडी से? 75 से 100 ml। लिख लो कहीं एनसीईआरटी में, जीवन भर काम आएगा, ठीक है। अच्छा, फीमेल की बॉडी से जो ये ब्लड निकलता है, ये ब्लड क्लॉट के फॉर्म में नहीं निकलता है भाई। आपको पता है एंडोमेट्रियम से जैसे ही ब्लड अलग हुआ तो उसको तो क्लॉट बन जाना चाहिए, लेकिन वो क्लॉट नहीं बनता। क्यों क्लॉट नहीं बनता? एनी आइडिया एनीबॉडी? क्यों क्लॉट नहीं बनता मेरे बच्चों?
क्योंकि फीमेल की बॉडी में एक एंजाइम निकलता है फाइब्रोलाइसिन, कई लोग इसको फाइब्रोनोलाइसिन भी कहते हैं। ये क्लॉट नहीं बनने देता है, वेजाइना से ब्लड निकलता है लाइक वाटर, 75 से 100 ml, कितने दिन में? 3 से 5 दिन में खत्म हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ओके क्लास, सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न। आई बिलीव ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल दी स्ट्रीम्स। ठीक है, आपके जितने यंगस्टर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, शो देम दिस वीडियो। इट्स समथिंग विच दे मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देयर बॉडी। पीपल आर हैविंग न्यूमरस मिथ रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि वो समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब हर दिन उनके ब्लड निकल रहा है 28 डेज तक ना। ठीक है, और बहुत सारे रिलीजियस टैबूज भी क्रिएट किए गए। फीमेल्स आर नॉट एबल टू डू नॉट एबल टू रीड द वर्सेस, और दे कैन नॉट गो टू द टेम्पल्स। सो यू शुड क्रिएट द अवेयरनेस व्हाट बेसिकली इट इज जस्ट preparation of the female's body for giving birth to the young one, preparation of the female's body to get a child house for to house a child inside her body. Okay class, see you on next turn.